राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पे जल कैसे छिड़कना चाहिए, तो कैसे और कब नहाए या बिना नहाए कैसे करना चाहिए। तो इससे अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके पर नुकसान होगा, तो इसलिए इसका पूरी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज हम आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तो जल के छिड़काव में इसमें कई लोग शंका में हैं, तो आज ये भी शंका दूर कर देंगे। और मुख्य द्वार पे जल छिड़कने से संबंधित अगला प्रश्न है। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, और वह इस जगह को मुख्य द्वार मान करके उस मुख्य द्वार से जुड़े उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरीके से आपके प्रश्नों पर आधारित है, तो इसलिए वीडियो देखिएगा पूरा। अब मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होता है। तो देखिए, आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही रात को सोने से पहले एक पात्र में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कि आप तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का कोई भी आप ले सकते हैं जो आपके पास हो, तो आप वो ले सकते हैं। और एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल नहीं है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए, किचन में। और अगले दिन सुबह उठ करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। तो अब बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या स्नान के बाद में स्नान करना आवश्यक है। तो मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जो रसोई में रखा हुआ जो जल है, तो यह एक तरीके से उपाय के तौर पे किया जाता है, एक उपाय होता है। तो घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहते हों, गरीबी हो, या फिर कलह कलेश, या बहुत अधिक घर में रह रहा है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है। और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह जल्दी उठ करके छिड़का जाता है। तो इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत अतिशीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलेश जो होता है उससे मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, तो जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, घेरे रहती परेशानी। तो ग्रह दोषों से का जो प्रभाव, उससे भी मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष, पितृ दोष, वो भी समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जैसे बहुत से लोगों के मानना है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से उनके यहाँ परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो परेशानी से निकालने का किसी भी किए कराए, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस एक लोटा जल से कुछ दिनों में आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रात को रख दीजिए भर करके उसको, और प्रातः काल सुबह जल्दी उठ करके उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार को, जिसे धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। तो अब भक्तों, जैसे आप लोग सोचते हैं कि अगला कि स्नान करना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए,
तो या फिर बिना स्नान करना चाहिए या स्नान करके। तो ये जो जल जो हम छिड़क रहे हैं, तो ये एक उपाय होता है। तो इससे हमें स्नान करने से पहले करना चाहिए, स्नान करने के बाद नहीं करना चाहिए। सुबह सबसे जल्दी उठना है, फिर रसोई में जाएंगे और उस जल को लेकर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर लेकर के जाएंगे, खोल करके, और जो मेन गेट होता है उसको खोल दीजिए और मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव कर दीजिए। जो जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, आवाहन कीजिए। और कहा जाता है कि सुबह सवेरे माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ होता है, तो उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में प्रवेश करें और हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद में अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज जो होती है वहीं पर पितरों का भी वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल की छींटे देते हैं तो आपके पितृ जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कें, तो इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए ही आप करिए ये, क्योंकि उपाय होता है। तो उपाय में कभी भी पहले नहीं नहाया बाद में जाता है, स्नान बाद में किया जाता है, तो पहले उपाय किया जाता है। तो पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद में आप अपना काम करिए सारे, और उसके बाद में स्नान कर सकते हैं आप। और घर में आपके कोई भी परेशानी ना हो, दुख ना हो, तो अगर आप में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है, तो सच में भक्त है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आपके मन में जो भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलते हैं कि क्या झाड़ू लगाने के बाद में जल का छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव किया जाता है। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि उठने के बाद में तुरंत सबसे पहला कार्य जो होता है वो जल का छिड़काव का ही होता है। उसके बाद में आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब हम सो करके उठते हैं तो सबसे पहले हम बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़ करके और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़ करके पूरे हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, उसके साथ 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेति गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। आप इष्ट देव और देवी देवताओं का 5 देवी देवताओं का ध्यान अपने हथेली में कर लीजिए। उसके बाद में दोनों हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद में अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और धरती को छू करके प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। उसके बाद में अपने दाहिना पाँव जो होता है पृथ्वी पर रखते हैं धरती पे। उसके बाद ही जो बाकी के सभी कार्य हैं तो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हथेलियों को दर्शन और फिर धरती माता को प्रणाम करना है, फिर उसके बाद पैर रखना है, फिर उसके बाद रसोई जा कर के अपना जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोल करके और वहाँ पे जल का छिड़काव करना है। तो माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद में आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद आपके जो रूटीन है, झाड़ू लगाना या डस्टिंग करना या स्नान करना, तो यह सभी कार्य आप उसके बाद कर सकते हैं। तो कई लोग प्रश्न होते हैं कि हम जब जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय हम घर का जो मुख्य द्वार होते हैं तो आप पानी डाल सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं या अच्छे सफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जल छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो वहाँ पे पानी डाल दीजिए या झाड़ू लगाइए या आप कुछ भी कर सकते हैं, साफ़ सफाई आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जल छिड़काव करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप इसके बाद मुख्य द्वार की झाड़ू से या पानी से सफाई कर सकते हैं।
अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम फ्लैट में रह रहे हैं या ऐसे किराए के घर में रह रहे हैं, तो हमारे पास में एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव कहाँ करें या दीपदान कहाँ करें, तो किसे हम अपना मुख्य द्वार माने। तो जो आपका अपना कमरा है, जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर पे दीपदान करना है और उसी स्थान पे आपको जल का छिड़काव करना है। जहाँ पर एक ही कमरे का मकान है, तो आपके कमरे का दरवाज़ा है, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आपको दीपदान करना है। जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं, वह आप अपने घर के मतलब जो आपका कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करना है आपको। तो और बहुत से लोग कहते हैं कि क्या पीरियड्स में हम अपने मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। और रही बात दीपदान की, तो दीपदान जो है कार्मिक पूजा में आ जाता है, तो कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। तो पीरियड समाप्त होने के बाद में ही आप दीप जला सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, आप हर समय कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है।